हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स, आइए जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन। एक बार कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उसके कारण से मेरे को बीच में वीडियो बंद करना पड़ा था। मैं इसको रेज़ करता हूँ और फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ फटाक से। ठीक है, वो उतना मैटर नहीं करता है, मेरे को बार बार पढ़ाना पड़े तो भी कोई इशू नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको बाद में रेज़ कर लेंगे, ये कर ही देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा इसको। पहली बात तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा और इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट इमेजिन नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वेक्टर घुसता है। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में आता है। देखो क्या बोल रहा है कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट 8 एम्पेयर 15 एम्पेयर इन अपोजिट डायरेक्शन आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. A point P is equidistant from both the wires such that the line joining the point P to the wire are perpendicular to each other. Magnitude of the magnetic field at point P is. तो ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि मान लो कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर है, ये हुआ एक, ये हुआ। एक में करंट जा रहा है 8 एम्पियर और उस दूसरे वाले में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 15 एम्पियर, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम एक और फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं उस फॉर्म को आपको डिस्कस करता हूँ। देखो कैसे, क्योंकि हमको जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, वो देखो ये डॉट है और ये क्रॉस है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखो यहाँ पे अप जा रहा है करंट और यहाँ पे डाउन जा रहा है, तो मैंने इस अपोजिट के लिए आपको यहाँ पे एक डॉट और क्रॉस लिया। ठीक है, और मैं एक पॉइंट पी कंसिडर कर रहा हूँ। मैं क्या, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि कैरीज करंट 8 एम्पेयर 15 एम्पेयर इन अपोजिट डायरेक्शन और प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, वो मैंने दिखा दिया। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द वायर सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P टू द वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक पॉइंट P है, वो आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट P है, तो यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, और एक चीज़ क्या है, एक चीज़ और नोटिस करने की बात है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस गिवन है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में खुद बोला है कि पॉइंट P, देखो ये जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये भी इक्वल डिस्टेंस पे और ये भी यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इस वायर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस भी सेम है और इस वायर से भी पॉइंट P का डिस्टेंस सेम है, और ये दोनों 90 डिग्री बना रहा है। अब बोलोगे सर आप अपनी मर्जी से कैसे बोलते हैं, भैया यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर बना के दिखाता हूँ आपको। क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर, तो ये बन गया आपका फटाक से परपेंडिकुलर। अब जब ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है कि इक्वी डिस्टेंट है, तो क्या मैं इसको थीटा एंगल मान लूँ।